नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मानव स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है गौरी शंकर बने एक दूसरे के लिए। इसके 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं दोस्तों, ये चौथा पार्ट है। तो दोस्तों चलिए इस चौथे पार्ट को शुरू करते हैं। इससे पहले के सारे पार्ट पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर के सारे पार्ट पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, चैनल पर कुछ चैलेंज हैं जिसकी वजह से बड़े पार्ट मैं यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ, लेकिन पार्ट ज़रूर से आएंगे, इसलिए धैर्य रखें। जैसे ही चैलेंज जो भी है वो रिजॉल्व हो जाएगा, तुरंत वापस से वो सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को शुरू करते हैं। अपनी तबीयत का विशेष ख्याल रखना और तुम भी अपना ख्याल रखना। टिफ़िन माँ से बनवा लेना, वो नीली शर्ट पहन लेना, धुली रखी है। और तुम्हारा टिफ़िन भी मैंने वहीं किचन में रख दिया था। बस बस मेरी चिंता मत करो, तुम ना मुझे एकदम बच्चे जैसा ट्रीट करती हो। तुम हो ही वैसे, तुम्हारा बिल्कुल बच्चे जैसे ख्याल रखना पड़ता है। मैं बच्चा नहीं हूँ मैडम, बड़ा हो गया हूँ। हाँ मालूम है कितने बड़े हो गए हो। सर्दी होती है तो अपनी नाक को ठीक ढंग से साफ नहीं कर पाते, वो भी मुझे ही करना पड़ता है। बस अब हो गया ना, 1 साल तक तुम सिर्फ अपनी चिंता करो। चलो जाओ अब कोचिंग। ठीक है जाती हूँ, बाय कहकर उसने फ़ोन रख दिया और कोचिंग चली गई। अब लगभग रोज़ का यही रूटीन हो गया था। गौरी मन लगाकर पढ़ाई कर रही थी। उसने अपनी पढ़ाई के लिए सब संसाधन जुटा लिए थे। वो हर 15 दिन में एक बार घर आ जाती थी और वापस जाकर फिर से तैयारी में जुट जाती थी। एक दिन पीएससी प्रारंभिक का फॉर्म आ गया। हेलो शंकर, पीएससी प्रारंभिक का फॉर्म आ गया है, चलो अच्छा है। तुम तो परीक्षा के ठीक सामने आ गई हो। अब तुम्हें अपनी सारी शक्ति लगाकर एग्जाम देना है गौरी। हाँ परंतु मेरा फॉर्म यही इंस्टीट्यूट में भर रहा है, इसलिए तुम वहाँ मत भरना। अच्छा, मतलब प्रारंभिक की परीक्षा भी तुम वहीं से दोगी? हाँ, सर लोग बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम के बाद डिस्कशन के लिए यहीं रुक जाओ। मैं बोली पूछ कर बताती हूँ, इसलिए तुमसे पूछ रही हूँ क्या करूँ। अगर वो ऐसा कहते हैं तो वहीं से दे दो, इसमें क्या है, भर दो वहीं से। ठीक है ठीक है, मैं यहीं से भर देती हूँ। इधर शंकर के लॉ के अंतिम सेमेस्टर के एग्ज़ाम चल रहे थे, तभी जज की भी वैकेंसी आ गई। उसने फॉर्म तो भर दिया था पर इस विषय में गौरी को कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि फिर से वो पढ़ने के लिए चिल्लाती। समय पर प्रारंभिक परीक्षा के पेपर्स ख़त्म हुए तो घर आकर गौरी ने शंकर को फ़ोन लगाया। हेलो शंकर। ओह हेलो डार्लिंग, कैसा हुआ तुम्हारा एग्ज़ाम? अच्छा गया एग्ज़ाम। तुम दिन रात पढ़ने की बोलते रहते थे, तो एग्ज़ाम तो अच्छा जाना ही था। गुड। मैंने बोला था ना, तुम मेरी शेरनी हो, तुम कभी फेल हो ही नहीं सकती। जल्दी घर आ जाओ, हम मिलकर पार्टी करते हैं। पैसा ज़्यादा हो रहे हैं क्या तुम्हारे पास? कोई पार्टी वार्टी नहीं, बस मैं अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाऊंगी। समझ में आया कि नहीं? अरे मेरे लिए तो वही पार्टी है मैडम, तुम आ तो जाओ। आती हूँ, बस कल एक बार प्रश्नों का उत्तर का मिलान कर लूँ, फिर आती हूँ। दूसरे दिन इंस्टीट्यूट के सभी बच्चों ने सही उत्तरों के मिलान किया तो गौरी के बहुत बढ़िया नंबर आ रहे थे। तुम्हारे तो शानदार नंबर आ रहे हैं गौरी, साधना ने कहा। तुम्हारे भी साधना। हाँ पर तुमसे थोड़े कम है, पर इससे क्या फ़र्क पड़ता है, प्रारंभिक परीक्षा के मार्क्स थोड़ी ना जुड़ते हैं, ये तो बस क्वालिफाइंग है। हाँ तुम ठीक बोल रही हो। तो फिर कब जा रही हो? आज ही निकल जाऊंगी, एक आध सप्ताह रहकर फिर वापस आऊंगी मेंस की तैयारी करने के लिए। ओहो, जीजाजी के साथ हसीन पल बिताने हैं, वो हंसकर बोली। फिर तू चालू हो गई। बेटा तू जल्दी से शादी कर, फिर मेरी बारी आएगी, मैं भी तेरी ऐसे ही खिंचाई करूंगी। तू ही ढूंढ दे कोई हैंडसम कलेक्टर टाइप का लड़का और करा दे मेरी शादी। मैं तो शादी करने के लिए मरी जा रही हूँ। वहीं खोज लेना प्रशासनिक अकेडमी में, ढेर सारे लड़के रहेंगे वहाँ तो। गौरी बोली। ठीक है, चल चलते हैं, तुझे निकलना भी है। गौरी घर के लिए निकल गई। रेलवे स्टेशन पर शंकर उसे लेने के लिए आया। क्या हाल है प्रिय? बस सब कुछ अच्छा हो जाए तो हालचाल भी अच्छा हो जाए। चलो घर चले, घर चलकर बात करते हैं। घर पहुंचकर शंकर ने पूछा, और कितने लोग सेलेक्ट हो सकते हैं तुम्हारे यहाँ से? बहुत लोग हो जाएंगे, वहाँ तो भयंकर कंपटीशन का माहौल है।
तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ? लास्ट सेमेस्टर का 72% आया। काम करते करते पढ़ने में प्रतिशत तो कम होंगे ही। आप तो ऐसे ही पढ़कर एग्ज़ाम दे रहे हो, तब 72% आए हैं। अच्छे से पढ़कर देते तो आराम से 90% आ जाते। हाँ, तुम शायद ठीक बोल रही हो, पर मुझे तुम्हारे सपने की फिक्र ज़्यादा है। गौरी आगे बढ़कर शंकर को चूमकर बोली, मैं जानती हूँ। कहकर वो शंकर के सीने से लिपट गई। अच्छा चलो, खाना खाओ और सो जाओ, तुम थक गई होगी, शंकर बोला। हाँ, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से, गौरी बोली। एक सप्ताह अब पढ़ाई लिखाई को पूरी तरह भूल जाओ। हम ये 7 दिन घूमेंगे फिरेंगे और भरपूर एंजॉय करेंगे। 7 दिन शंकर ने उसे खूब खुश रखा। 7वें दिन उसे फिर से वापस जाना था। अच्छे से मेंस की तैयारी करना। और गौरी, इस घर का कर्णधार तुम ही हो। तुमसे सभी को बहुत उम्मीदें हैं। इस तरह मुझ पर उम्मीदों का बोझ मत डालो शंकर। अगर मैं सफल नहीं हुई तो मैं सह नहीं पाऊंगी। नहीं, अपने दिमाग से किसी भी तरीके का प्रेशर मत रखना। तुम बस अच्छे से पढ़ाई करो, बाकी ईश्वर पर छोड़ दो। चलो, मैं तुमको रेलवे स्टेशन छोड़ देता हूँ। वह चली गई और मुख्य परीक्षा की तैयारी करने लगी। करीब 1 महीने बाद प्री का रिजल्ट आ गया। हेलो गौरी, बधाई हो भाई तुमको। तुमने तो मैदान मार लिया। सब तुम्हारी वजह से है शंकर। जितनी मैंने मेहनत की है उससे कई गुना ज़्यादा तुमने मेरी सफलता के लिए मेहनत की है। पता नहीं कितने दिन तुम ठीक से खाना खाए भी होंगे कि नहीं, धुले कपड़े पहने होंगे कि नहीं, ठीक से सोए होंगे कि नहीं। उसे आंखों में आंसू आ गए। मेरा कुछ भी नहीं गौरी, सब कुछ तुम्हारी मेहनत है। अब अच्छे से मेंस दिलाओ, तुम पक्का सफल हो जाओगी। ठीक है, रखती हूँ। 2 महीने बाद ही मेंस का पेपर था और उसी के बीच में लोक सेवा आयोग का न्यायाधीश का एग्ज़ाम था। गौरी और शंकर ने एक साथ एग्ज़ाम दिया। हालांकि जज के एग्ज़ाम के विषय में शंकर ने गौरी को नहीं बताया था। उसे सोच रखा था कि नहीं लगी तो पढ़ाई को लेकर गौरी व्यर्थ ही नाराज़ होगी कि मैंने अपने ऊपर खर्च नहीं किया। यदि पास हो गया तो कुछ बोलने की स्थिति में भी रहेगी। अतः उसने उसे नहीं बताना ही उचित समझा। मेंस की परीक्षा देकर गौरी घर वापस आ गई। कैसा गया गौरी तुम्हारा पेपर? अच्छा गया शंकर। एग्ज़ाम निकल जाएगा क्या? क्या पता, हो सकता है निकल जाए और ये भी हो सकता है कि ना निकले। मुझे लगता है गौरी, तुम्हें अपने पेरेंट्स को ये बात बतानी चाहिए। मैंने 2 बार लैंडलाइन से घर में फ़ोन लगाया था शंकर, पर हर बार मेरे पापा फ़ोन उठाते थे। उनसे मैं बात नहीं कर पाई। असल में मुझ में अभी भी उनसे बात करने की हिम्मत नहीं है। तो माँ से बात करो। ऐसे वक्त में फ़ोन करो जब पिताजी घर पर ना रहते हों। एक्चुअली दोनों एक साथ ही ऑफिस के लिए निकलते हैं और साथ ही वापस आते हैं लगभग, इसलिए एक वक्त पर दोनों ही घर पर होते हैं। और मुझे लगता है कि सिलेक्शन के बाद बताऊं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मेंस परीक्षा के 1 आध महीने बाद रिजल्ट आ गया, जिसमें गौरी पास हो गई। उसके परिवार में खुशी थी कि उनके घर की बहू शायद कोई बड़ी अधिकारी बन जाए। शंकर जैसे मध्यम वर्गीय लड़के के लिए तो ये बहुत बड़ी घटना थी। एक सब्जी वाले के घर की बहू ने पीएससी की मुख्य परीक्षा पास कर ली थी। अब सिर्फ साक्षात्कार बचा था, जिसकी तैयारी के लिए शंकर ने उसे फिर से जयपुर भेज दिया था। तैयारी करके वापस आई तो शंकर स्वयं उसे लेकर लोक सेवा आयोग के ऑफिस गया। गौरी जब इंटरव्यू के लिए अंदर गई तो बोर्ड सिर्फ इसी बात से प्रभावित हो गए थे कि एक सब्जी बेचने वाले परिवार ने अपनी बहू को पढ़ाया और आगे बढ़ाया। ये उसका प्लस पॉइंट था। बाकी इंटरव्यू तो उसका बहुत अच्छा गया था। दोनों प्रसन्नता से घर वापस आ गए थे। कुछ दिनों बाद लगभग 1.5 वर्ष की मेहनत का परिणाम भी आ गया। शंकर के भाई ने जैसे ही अखबार में रिजल्ट के बारे में पढ़ा, उसने तुरंत जाकर रिजल्ट चेक किया और उसे पता चला कि गौरी की 20वीं रैंक थी और ये निश्चित हो गया था कि उसे कोई बड़ा पद मिलेगा। शंकर के भाई ने तुरंत अपनी माँ को बताया तथा घर जाकर गौरी को इसकी सूचना दी। उनके परिवार के लिए ये बहुत बड़ा खुशी का इवेंट था। शंकर की माँ ने तो पूरे मंडे में मिठाइयाँ बांट दी थी और वह सबको जा जाकर बता रही थी
आज मेरी बहू का रिजल्ट आ गया है और वह एक बहुत बड़ी नौकरी करने वाली है। सभी लोग शंकर की माँ और उनके भाई को बधाई दे रहे थे। शंकर की माँ तो फूल ही नहीं समा रही थी और उन्होंने जल्द ही दुकान बढ़ा दी। घर पहुंचकर गौरी को गोद में उठाकर जोर से घुमाते हुए बोली, आज मेरी बहू ने यह साबित कर दिया कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती और बहुएं भी बेटा बेटी से कम नहीं होती। गौरी माँ को कसकर पकड़ते हुए मुस्कुराते हुए बोली, माँ ये आप क्या कर रही हैं? आप और मैं दोनों ही गिर जाएंगे, मुझे नीचे उतारिए प्लीज। शंकर की माँ ने गौरी को नीचे उतारा और गौरी ने झुककर माँ के चरण छुए। शंकर के बड़े भाई और सभी के चरण छुए। सभी ने गौरी का मुंह मीठा करवाया और गौरी को बहुत बहुत बधाइयाँ दी। गौरी भी इस बात से बहुत खुश थी। उसका रह रहकर मन कर रहा था कि अभी शंकर आए और मैं उनसे ये बात बताऊं। साथ ही उसका मन कर रहा था कि अपने मम्मी पापा को भी ये बात शेयर करे, परंतु उसके पापा फ़ोन ही नहीं उठाते थे। शंकर के पिताजी जो कि ठेली लगाकर गली गली घूमकर सब्जियां बेचा करते थे, उन्हें भी एक आदमी ने बधाई दी और कहा कि बधाई हो, आपके बेटे की बहू ने तो पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया, वह एक उच्च अधिकारी बन गई है। तो शंकर के पिताजी का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वह वहीं से लारी लेकर अपने घर आए और आकर गौरी को बधाइयाँ दी। उस दिन शंकर देर से घर पहुंचा। उसे परिणाम के विषय में कुछ भी पता नहीं था। वह घर पर आया तो गौरी बोली, शंकर आज पीएससी का रिजल्ट आ गया है। सही में आ गया? तो क्या हुआ तुम्हारा? वह उत्साहित हो गया। कुछ नहीं, सब निरर्थक हो गया। गौरी दुखी होने का दिखावा करते हुए बोली, अच्छा पर रैंक कितना आया? सिर्फ 20वां रैंक। क्या क्या बोली तुम? ओ गॉड, ओ गॉड गौरी, कहकर वो जोर जोर से उसे चूमने लगा। हे भगवान, तुमने आज मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दी। उसने गौरी को सीने से लगा लिया। वो बार बार उसे चूम रहा था। फिर अचानक जोर जोर से रोने लगा। मैं जानती हूँ तुम्हारा रोना स्वाभाविक है शंकर, मैं तुम्हें चुप नहीं करवाऊंगी। जितना मन करे रो लो, क्योंकि मैं जानती हूँ ये मेरी सफलता नहीं है, ये पूरी तरीके से तुम्हारी सफलता है। वो अपनी उंगलियों से उसके आंसू पोंछ रही थी। शंकर बहुत देर तक रोता रहा और गौरी उसे चुप भी नहीं करा रही थी। वो जानती थी कि ये शंकर के लिए कितना अनमोल पल है। वो वहीं उसके पास बैठ गई। शंकर फिर रोता और वो फिर से उसके आंसू पोंछती। वो प्रतीक्षा कर रही थी कि शंकर कब चुप होगा। काफ़ी देर तक रोने के बाद शंकर चुप हो गया। तुम्हें इतना मारूंगा गौरी, तुमने मुझे डराया क्यों? डर के बाद तुम्हारी खुशी देखने के लिए, ये आंसू देखने के लिए। तुम्हें बड़ा मज़ा आ रहा है ना मुझे रोता हुआ देखकर? नहीं, मुझे ये देखकर मज़ा आ रहा है कि तुम्हारे आँख और नाक दोनों बह रहे हैं और तुम्हें पहुँचने का होश तक नहीं है। मार दूंगा तुमको, बता रहा हूँ, शंकर बोला। क्या? सचमुच? नहीं, बोलकर उसने उसे चूम लिया। उसने आगे कहा, 20वीं रैंक है, मतलब कोई अच्छी पोस्ट मिलेगी। तुमको निश्चित रूप से अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। डिप्टी कलेक्टर मिलने की तो कोई संभावना नहीं है, परंतु उसके बाद का कोई भी पोस्ट मिल सकता है। कल तक तो शायद पद आवंटन की सूची आ जाएगी। अब तो तुम साहब हो जाओगी, हम लोगों को भूल तो नहीं जाओगी। अब मैं तुमको मारूंगी, बता रही हूँ, दिमाग खराब मत करो मेरा। अच्छा नहीं करूँगा भाई। घर में माँ पिताजी को बताया कि नहीं? शंकर ने पूछा। तुमको छोड़कर सबको पता है। अच्छा, और अपने घर में मतलब तुम्हारे मम्मी पापा को बताया कि नहीं? नहीं, मेरा कोई फ़ोन ही नहीं उठाता, तो थोड़ा डर लग रहा है। कल आवंटन आ जाने दो, फिर बताऊंगी। इसी तरह तुम हमेशा टालती जाती हो। आखिर वो तुम्हारे माता पिता हैं, चाहे जितनी भी नाराज़गी व्यक्त करें, तुमको तो हमेशा उनसे बात करने की कोशिश करनी चाहिए। जानबूझकर अब तक तुमने मुझे दोषी बना रखा है। उनको पक्का लगता होगा कि मैं तुमको उनसे बात करने के लिए मना करता होऊंगा। उनको यकीन दिलाओ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जितनी जिम्मेदारी तुम्हारी इस परिवार के लिए है, उतनी ही जिम्मेदारी तुम्हारी अपने माता पिता के लिए भी है। शायद तुम ठीक कहते हो शंकर, मैं उनको फ़ोन नहीं करूँगी, सीधे घर जाऊँगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे?
भगा देंगे ना, घर में घुसने नहीं देंगे ना। फिर भी मैं वहीं घर के बाहर बैठी रहूँगी, देखती हूँ कब तक नहीं मानते हैं वो लोग। हाँ, तुम अभी घर के अंदर मत आना, तुम बस मुझे घर के बाहर तक छोड़ देना। अगर मेरे से नाराज़गी दूर हो जाती है तब मैं तुम्हें ले चलूँगी। ठीक है गौरी, जैसा तुम कहो। दूसरे दिन जब पद आवंटन की सूची आई तो गौरी को आयकर अधिकारी का पद मिला था। गौरी तो खुशी से पागल हो गई थी। वो जल्द से जल्द अपने माता पिता को इसके बारे में बताना चाहती थी। 3 सालों बाद अपने माता पिता को सिर्फ देख लेने के नाम से ही वो रोमांचित थी। हालांकि बीच बीच में भाई से उसकी बातें होती रहती थी, परंतु आज वो माँ के सीने से लगकर रोना चाहती थी। दोनों जब नहा धोकर तैयार हो गए तो शंकर ने उसे उसके घर के बाहर छोड़ दिया और बोला, गौरी, कोई कितना भी नाराज हो, तुम अपना धैर्य बनाए रखना। अगर वो तुम्हें घर से बाहर जाने को कहे तो भी वहीं बैठे रहना, और जब घर आने का मन करे तो मुझे फ़ोन कर देना। गौरी डरते घबराते हुए घर में घुसी। उसने देखा कि हॉल में कोई नहीं बैठा है, लेकिन किचन से आवाज़ें आ रही थी। तो उसे थोड़ा सा सुकून हुआ कि शायद पापा बेडरूम में हों, और वैसे भी वो पहले मम्मी से मिलना चाहती थी। वो धीरे से किचन की ओर बढ़ी और गेट के अंदर झाँका तो मम्मी नौकरानी के साथ बातें कर रही थी। मम्मी, उसने आवाज़ दी। गौरी, पुष्पा एकदम से चौंक गई। उसने पलटकर देखा, वाकई गौरी खड़ी थी। वो तेजी से नज़दीक आई, तड़ाक से झापट लगाई और खींचकर उसको सीने से लगा लिया। गौरी भी अपनी माँ के सीने से लगकर टूट गई। वो भी फफक कर रो पड़ी। माँ, मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझे माफ़ कर दो, वो कह कर रोती रही। बहुत देर तक वो अपनी बेटी को सीने से लगाए रोती रही। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जानते हैं कि क्या गौरी के पापा भी गौरी से मिलना चाहेंगे या नहीं। तो दोस्तों, कहानी अभी तक आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियो का, इस कहानी का अगले पार्ट का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।